नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। पिछली दो कक्षाओं में हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखा है और आज हम द्विघात समीकरण मतलब कि जिस पे दो की घात हो, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना और वो भी गुणनखंड विधि से, जो कि टेंथ की NCERT की प्रश्न वाली क्रमांक 4.2 में प्रश्न दिए गए हैं। अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। मूल ज्ञात करना मतलब कि x के दो मान प्राप्त होंगे जिनको x के मूल कहते हैं। अब सबसे पहले गुणनखंड विधि में होता है कि x स्क्वायर के पहले जो संख्या लिखी है और लास्ट में जो संख्या लिखी है उन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है। अब x स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे 1, तो 1 गुणित 10 मतलब कि 10। तो 10 को ऐसे तोड़ा जाए कि उनको जोड़ा घटाया जाए तो कितना आना चाहिए? -3। चिन्ह भी साथ में लेना है। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सिर्फ 3 ले लेते हैं, चिन्ह नहीं लेते हैं। तो चिन्ह भी साथ में लेना है और चिन्ह है अपना माइनस का। तो 10 को कैसे तोड़े कि उनको जोड़े घटे तो 3 आ जाए। तो वैसे तो सीधा भी बता सकता हूँ कि क्या आएगा, लेकिन आप सभी को बताना ज़रूरी है। तो इसके लिए 10 का पहले तोड़ लेंगे हम। तो 10 का एलसीएम 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, फिर 5 से देंगे तो 1, तो अपनी संख्या आ जाएगी 2 और 5। तो 10 टूट सकता है 2 और 5 के रूप में। अब अपने को लाना है -3। तो देखो, किसी को भी जोड़ने घटाने की 4 संभावना हो सकती है। या तो दोनों को प्लस प्लस कर दें, या दोनों को माइनस माइनस कर दें, या फिर पहले को प्लस दूसरे को माइनस, या फिर पहले को माइनस दूसरे को प्लस। तो हम चारों संभावना को तलाशते हैं कि 10 को तोड़ा है 2 और 5 में, तो क्या क्या संभावना हो सकती है। तो अपन लेते हैं पहले प्लस का 2 प्लस का 5, दूसरी संभावना -2 और -5, तीसरी संभावना है प्लस का 2 और माइनस का 5, और चौथी संभावना है -2 प्लस का 5। अब इनको हल करेंगे। प्लस का 2 और प्लस का 5 7 की ज़रूरत है क्या? अपने को नहीं है, अपने को माइनस चिन्ह की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा कैंसिल, मतलब गलत है। अब -2 और -5 हो जाएंगे 7, लेकिन काय के होंगे माइनस को, और अपने को कितने चाहिए? 3, तो ये भी हो जाएगा गलत। तीसरी संभावना है प्लस का 2 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा -3, और -3 ही अपने को ज़रूरत थी। तो इसका मतलब है कि ये 2 प्लस का और माइनस का 5 में टूटेगा ये। इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। प्लस का 2 और माइनस का 5 में टूटेगा। अब ये तो हो गया संख्या के रूप में। अब इसको सवाल को लिखेंगे वैसा का वैसा। अभी थोड़ा इधर मिस्टेक हो गया। x माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब 3x को तोड़ेंगे तो x स्क्वायर वैसा का वैसा। अब माइनस 3x लाना है तो 2 लिखना अपने को काय में? प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2x और माइनस में क्या लिखना है? 5, तो इसलिए लेंगे माइनस का 5x और माइनस का 10 बराबर में 0। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे। ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा, क्योंकि दो गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, मूल 2 मिलेंगे तो दोनों का जोड़ा बना लिया। अब इन दोनों को आगे हल करेंगे। आगे हल करने के लिए अब x स्क्वायर का मतलब है x गुणित x प्लस 2x वैसा का वैसा, माइनस 5x x वैसा, और -10 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणित में 5 बराबर 0। अब इन दोनों में जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लेंगे।
कॉमन यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो 2 तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x और x है और यहाँ पे x है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा x। अगर 2x में से एक x कॉमन गया तो बचेगा कितना, x। प्लस का चिन्ह वैसा वैसा। अब 2x थे, x कॉमन चला गया तो बचा कितना, 2। माइनस का 5x और माइनस का 2 गुणित 5, तो माइनस का कॉमन और साथ में कॉमन आ जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब सब बोलेंगे कि यहाँ पे x क्यों नहीं लिया, तो मेरे भैया x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है, इसलिए x नहीं लिया गया। इस कारण कॉमन लिया गया -5। अब 5x में से 5 कॉमन चला गया तो बचा यहाँ पे x। अब माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस तो ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा अपना प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया है। अगर माइनस का वापस गुणा करेंगे अंदर तो ये वापस माइनस हो जाएगा। अब 2 गुणित 5 में से 5 कॉमन हो गया तो बचा कितना, 2 बराबर में 0। अब अपने दोनों पद अगर ये दोनों एक जैसे आ गए तो लगभग ये माना जाता है कि अपना सवाल सही है और अपन सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब सवाल में कहीं गलती है। तो अपने मूल की बात करें तो x माइनस 5 ये पहला हो गया। अगर दो एक जैसे आ जाए, अगर दोनों एक जैसे आ जाए तो इनको एक बार लिखना है, x प्लस 2 बराबर में 0। ये अपने दो मूल प्राप्त हो रहे हैं। अब तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x माइनस 5 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। अब x माइनस 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5, और वैसे यहाँ पे लिखेंगे x 2 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो जो अपने x के मूल मिलेंगे वो मिलेंगे 5 और -2। ये हो गया अपना गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले 10 को तोड़ा 2 और 5 में, फिर कन्फ्यूज़न होता है कि प्लस किसको ले माइनस किसको ले। तो 4 कंडीशन बताई थी आपको, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस या पहला प्लस दूसरा माइनस या फिर पहला माइनस दूसरा प्लस। चारों कंडीशन को वहाँ रख के देख ले कि अपने को क्या लेना है। अपने को -3 लेना था तो अपन ने प्लस का 2 लिया और माइनस का 5 लिया। ये समीकरण यहाँ पे आ गया। फिर दोनों के जोड़े बना लिए, जोड़े बनाने के बाद दोनों को तोड़ लिया, x स्क्वायर को 1 से गुणित 1 से लिख लिया, 2x वैसा वैसा, -5x -10 को भी तोड़ लिया, 2 गुणित 5 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, यहाँ से x प्लस 2 बचा, -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा था अपना, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा था प्लस, और 5 कॉमन चला गया तो बचा 2, ये 2 लिख दिए बराबर में 0। तो पहला सब मूल आ गया अपना x -5 और दूसरा आ गया x प्लस 2 बराबर में 0, और दोनों को बराबर में 0 रख दिया। तो यहाँ से अब ये तो पता ही होगा कि बराबर के उधर जाती है संख्या तो माइनस के प्लस, प्लस के माइनस हो जाती है। तो अपना मूल आ जाएगा -2 और 5, और यही उत्तर है इसी सवाल का। तो यह है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।